बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर, SBN इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को लेसन 6 पढ़ा रहा हूँ। लेसन का नाम है ए गुड सिटीजन, क्लास 7 की बुक है। तो देखिए, ए गुड सिटीजन में है, एक लड़की है रचल। आप लोग देखिए, रचल्स अंकल एंड आंट, यानी रचल के चाचा और रचल की चाची लिव्ड इन मैसूर, मैसूर में रहते थे। रचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन, यानी रचल और उसके माता पिता गए थे टू मैसूर, मैसूर में, यानी उसके चाचा और चाची रहते थे वहाँ पे। ये लोग जाते हैं, ये लोग गए मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विथ देम, यानी अपने भाई के साथ, यानी रचल के चाचा चाची वहाँ रहते हैं, तो इनके माता पिता जाते हैं, यानी अपने भाई के पास जाते हैं, और रचल जो है उनकी भतीजी है। ये जाते हैं वहाँ पे मैसूर, किस लिए? स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए, देयर वैकेशन विथ देम, उनके साथ। दे वेयर ऑल एक्साइटेड, यानी सब लोग क्या है? एक्साइटेड हैं, सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं। एज दे वेयर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, यानी जैसे ये लोग वृंदावन गार्डन देखने के लिए जा रहे थे, ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साहित हैं, जोश में हैं, उमंग में हैं। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उनकी चाची ने उनसे बताया दैट मीन्स बच्चों की होता है अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। उन्होंने बताया कि लगभग 2 लाख लोग हर साल आते हैं वृंदावन गार्डन देखने के लिए, वृंदावन बगीचा देखने के लिए। रचल ने कहा, आंट इट इज़ गोइंग टू बी फन, बहुत अच्छा होने जा रहा है। एज दे इंटर द गार्डन, यानी कहते हैं बहुत मज़ा आएगा। जैसे वो बगीचे में प्रवेश किए, रचल जो है एक्सक्लेम करती है, सहर्ष बोलती है, वाह व्हाट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल, एंड फाउंटेन्स आर दीज, और कितने सुंदर झरने हैं यहाँ पे, कितना अच्छा। आई मस्ट मेक ए बुके फॉर माई सेल्फ, यानी हमें कहती, मुझे अपने लिए एक बुके बनाना चाहिए, एक गुलदस्ता बनानी चाहिए। फूल बहुत है, फूल देख करके उसके अंदर जो है ऐसा उत्साह होता है। द मोमेंट, अगले क्षण सी ट्राई टू प्लक वन ऑफ फ्लावर्स, यानी अगले क्षण उसने कुछ फूलों को तोड़ना चाहा, यानी फूल तोड़ना शुरू करती है। हर आंट स्टॉप्ड हर, और उसकी चाची उसे रोक देती है, मना करती है। एंड उसने कहा, उसकी चाची बोलती है, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग अराउंड, चक्कर लगाने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद, ऑफ द होल गार्डन, यानी पूरे बगीचे का एक चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर लगाने के बाद दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, सब बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। स्नैक्स मीन्स नाश्ता होता है। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, यानी आंट उनकी पॉपकॉर्न लाई हुई थी, जैसे चिवड़ा वगैरह हुआ, समोसा लाई थी, सैंडविच लाई थी, एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, और सबके लिए फल लाई हुई थी। रचल फिनिश हर स्नैक्स, रचल ने अपना नाश्ता कर लिया। एंड थ्रू हर प्लेट, फेंक दिया अपना प्लेट, नाश्ता करने के बाद फेंक दिया अपना प्लेट, एंड ग्लास अंडर द बेंच, बेंच के नीचे जो है अपना प्लेट और ग्लास जो है फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क हर, उसकी चाची ने उससे पोलाइटली पूछती है, पोलाइटली आस्क हर, उससे पूछती है विनम्रता से, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल, क्या तुम अपने स्टडी टेबल के अंदर, अपने पढ़ने वाले टेबल के नीचे जो है ऐसे सब फेंक देती हो?
आर सोफा एट होम, तो घर पे भी इसे फेंकती हो सोफे के नीचे सब कुछ खा पी के। रचल, रचल इट इज़ आवर ड्यूटी, रचल ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। टू कीप आवर सराउंडिंग पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा क्लीन। रचल से कहती है उसकी चाची कि बेटा ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे रोड हुआ, पार्क हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, अस्पताल हुआ, ये सब स्थानों को हमें जो है साफ रखना चाहिए। ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम, यानी हमें पूरे कंट्री को, पूरे देश को अपना घर समझना चाहिए। रचल क्विकली अंडरस्टूड, रचल समझ जाती है, अब अपनी चाची की बातों को समझ जाती है। एंड कलेक्टेड द वेस्टेज एंड थ्रू देम इन डस्टबिन, और जो फेंकी थी वेस्टेज, जो कूड़ा करकट समझ करके फेंक दी थी, वेस्ट मटेरियल को उसको उठाती है और ले जा कर के उसको डस्टबिन में डाल देती है। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन, यानी वो लोग नाश्ता करने के बाद सभी लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ जाते हैं। एक संगीत वाला फाउंटेन है, उसका नाम ही है म्यूजिकल फाउंटेन, झरना। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड स्नो शो, यानी वहाँ पे वो लोग इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं द लाइट का, वहाँ बहुत अच्छा लाइट लगा हुआ है। एंड साउंड शो, और कुछ जो है सुनाई पड़ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी आवाज़ सुनाई पड़ रही हैं, कुछ अच्छा प्रदर्शन है, उसको सब लोग देखते हैं। When they moved out they saw, जब वे वहाँ से आगे बढ़े उन्होंने देखा an old man, एक बूढ़ा आदमी, an old man, एक बूढ़ा आदमी, tripped, यानी कहीं ठोकर खा गया, tripped and fell down, गिर जाता है, नीचे ज़मीन पे गिर गया। हर आंट, उसकी चाची, रेन दौड़ करके जाती है एंड हेल्प द ओल्ड मैन, और उसने उस बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर्स वेर स्टिल थिंकिंग, जबकि दूसरे लोग, जो बाकी लोग थे, वो लोग अभी भी थिंकिंग कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं व्हाट कुड बी डन, क्या करें। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी वो बूढ़ा आदमी उसकी रचल की चाची को धन्यवाद देता है, इस काइंडनेस वर्क पर, इस दयालुता वाले काम पर धन्यवाद देता है। ऑन हर वे बैक, अब सभी लोग वापस आते हैं घर की तरफ। रचल आस्क्ड हर आंट, अब रास्ते में रचल अपनी आंटी से, अपनी चाची से पूछती है, डिड यू नो, क्या तुम जानती थी द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को क्या तुम जानती थी। होम यू हेल्प, जिसकी तुमने सहायता किया, क्या तुम उसको जानती थी। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने जवाब दिया, नो रचल, नहीं रचल, नहीं बेटा, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी। बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन हमने उसकी सहायता किया। बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि उसको कष्ट था, वो परेशानी में था, इसलिए हमने उसकी सहायता किया। ठोकर खा गिर गया, हमने सहायता किया। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल, यानी हमें हमेशा हर परेशान इंसान की सहायता करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, यानी हमें अपने आसपास जितने लोग हैं उनका ख्याल करना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, यानी उसी तरह से हमें ख्याल करना चाहिए जैसे हम अपने परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखते हैं। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन बिकम ए गुड सिटीजन एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरह से हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और एक जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं। बच्चों, ये लेसन ख़त्म हुआ। अब देखिए आप लोगों को, जैसा कि हम PDF के माध्यम से लिख करके बताते हैं, तो आप प्रश्न उत्तर भी देखेंगे और बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड रचल गो फॉर हर वेकेशन, यानी रचल अपनी छुट्टी बिताने के लिए कहाँ गई। सेकंड है, व्हाई वेयर रचल एंड हिज पेरेंट्स एक्साइटेड, यानी रचल और उसके माता पिता इतना एक्साइटेड क्यों हैं, इतना उत्साहित क्यों हैं।
तीसरा है व्हाट डिड रचल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ, यानी जब वो बगीचे में पहुंचती है तो अपने लिए क्या बनाने की उसकी इच्छा है, क्या बनाना चाहती है। चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल, यानी बूढ़ा आदमी कैसे गिरा, एंड हु हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता किसने किया। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल, यानी जब हम किसी को ट्रबल में देखते हैं, जब किसी को हम परेशानी में देखते हैं, कष्ट में देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, यानी एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या है, एक अच्छे नागरिक की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, आप इसको बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।